देवभूमि में आफत की बारिश का अलर्ट है, जहां देहरादून बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। बाढ़ और मलबे की वजह से प्रदेश में 64 सड़कें बंद हैं। 5 अगस्त तक जारी रह सकता है बारिश का दौर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ और मलबे की वजह से प्रदेश में 64 सड़कें बंद। तो 5 अगस्त तक जारी रह सकता है बारिश का दौर। और ऐसे में देखिए, अभी बाढ़ और बारिश को लेकर अगर ये हालात हैं तो आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी ये आप समझ सकते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि में आफत की बारिश का अलर्ट है। देहरादून बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो लगातार मौसम खराब बना हुआ है। कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ और मलबे की वजह से प्रदेश में 64 सड़कें बंद है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, देखिए, लगातार बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये अलर्ट जब और आगे बढ़ा दिया गया है, तब क्या तस्वीर होगी, बड़ा सवाल ये। जी, बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार जो बारिश है वो होती हुई नज़र आ रही है, जिससे कहीं न कहीं लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त-व्यस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कहीं न कहीं आफत का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। जब उत्तराखंड के अंदर बारिश होती है तो कहीं न कहीं एक आफत देखने को मिलती है। क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़िय क्षेत्र है और पहाड़िय क्षेत्र में भूस्खलन के मामले हों या चट्टानें खिसकने के मामले हों, लगातार देखने को मिलते हैं। और मैं मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर 2 तारीख से लेकर 5 तारीख का अलर्ट जारी किया गया था और आज देखिएगा कि 3 तारीख हो गई है और सुबह से ही कहीं न कहीं उत्तराखंड के तमाम जो ब पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पर कहीं न कहीं लगातार बारिश होती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूँ तो सुबह से कहीं न कहीं बादल छाए हुए थे, हल्की-फुल्की बारिश भी देखने को मिली, लेकिन इस समय धूप खिल चुकी है और धूप ने कहीं न कहीं गर्मी बढ़ा दी है। और इसके हम्म। साथ ही आप देखिएगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि राजधानी देहरादून से कई जिले ऐसे हैं कि जिसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी ये ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और शाम तक कहीं न कहीं इनमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही जो अन्य जिले हैं उनमें भी कहीं न कहीं सामान्य से मध्यम तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो प्रशासन की टीमें हैं, चाहे एनडीआरएफ की टीम की बात करें, एसडीआरएफ की टीम की बात करें या आपदा प्रबंधन की टीम की बात करें, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि कोई भी इस तरह का हादसा होता है तो वहाँ पर तुरंत ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा सके। जी बिल्कुल। और हमारे साथ समीर शाह भी इस समय बने हुए हैं, प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पल पल की जानकारी हमें देंगे अलग अलग जगहों से। सबसे पहले समीर शाह के पास हम चलते हैं। समीर, देखिए, अपने आप में संयोग कहना इसे गलत नहीं होगा। जब कांवड़ यात्रा थी, जब पंचायत चुनाव थे और इसी के साथ जब एक और इवेंट था उत्तराखंड में, तो कुल मिलाकर बारिश जो है उसका दौर कुछ थम सा गया था और लगा था मानो कि अब मानसून धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जी बिल्कुल, देखिए पंचायत चुनाव अभी 2 दिन पहले ही संपन्न हुए हैं, उसका मतगणना जो आई है, उसके बाद से देखिए मौसम जो है अभी बदला है और उस टाइम पे बड़ी राहत जो थी लोगों को मिली थी, जो वोटर्स हैं और जो प्रत्याशी हैं, उनको काफ़ी राहत मिली थी क्योंकि मौसम साफ था और अच्छे जो प्रतिशत है वोटिंग का वो भी बढ़ा। लेकिन फिलहाल देखिए अभी जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है पहाड़ी राज्यों के लिए, येलो अलर्ट दिया है, भारी बारिश की भी चेतावनी इसमें दी है। तो उसी क्रम में नैनीताल, जो सरोवर नगरी नैनीताल है, वहाँ कल रात भर लगातार बारिश हुई है और जो उसके आसपास का क्षेत्र है, चाहे भवाली, भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, तो वहाँ भी रात भर बारिश हुई है। तो देखिए बारिश से थोड़ी बहुत दिक्कतें जो हैं वो लोगों को तो हो ही रही हैं क्योंकि आज संडे है और कल सैटरडे था, तो वीकेंड में पर्यटक भी थोड़ा बहुत नैनीताल घूमने आते हैं इस टाइम पे, तो उनको भी थोड़ी दिक्कतें हुई। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे जो कोहरा है वो छाया हुआ है नगर में और बारिश अभी थमी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए राहत ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से अलर्ट जो है पहाड़ों में दिया है, तो उस हिसाब से अभी पहाड़ों में और खासकर नैनीताल शहर में बरसात जो है वो शुरू होगी। इसके साथ देखिए जो नैनीताल जिले के जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे हल्द्वानी हो, लालकुआं हो, रामनगर हो या फिर कालाडूंगी हो, तो इन क्षेत्रों में जो रात से पहाड़ों में बारिश हुई है, तो नदी का जलस्तर भी बढ़ने की आशंका जताई गई है। तो उसके लिए भी प्रशासन द्वारा जो है आपदा जो टीम है उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। नदी किनारे जो लोग निवास करते हैं उनको वहां से
वहां से हटने के लिए बोला गया है, ताकि अगर वाटर लेवल जो है नदियों का बढ़ता है तो उसमें उन्हें कोई खतरा ना हो। इसके साथ पुलिस देखिए लगातार जो है अपने वाहन से और लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट जरूर कर रही है और लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे रही है कि अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो वो नदी के किनारे ना जाए। उसके साथ पहाड़ों में चारधाम यात्रा भी है, वो अभी जारी है। और कल भी हमने देखा था कि केदारनाथ और रुद्रप्रयाग, केदारनाथ क्षेत्र में और रुद्रप्रयाग जो क्षेत्र है वहाँ थोड़ा बोल्डर गिरे थे, लैंडस्लाइड हुआ था, तो वहां भी राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। सुरक्षा बल द्वारा जो है लोगों को जो सड़कें हैं वो पार कराई गई थी। तो फिलहाल देखिए जो आपदा की टीमें हैं, प्रशासन है, वो अलर्ट मोड पे है और अगर ऐसी कहीं घटनाएं होती हैं या लैंडस्लाइड यहाँ होता है या फिर कहीं बोल्डर गिरते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी और जेसीबी की मदद से जो है पहाड़ों को और जो मलबा है उसको हटाया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि नैनीताल से आप तमाम जानकारी भी हमें दे रहे हैं, इसलिए समीर एक और मेरा अगला सवाल भी मैं आपके पास ही यहाँ पूछना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है वीकेंड की बात कर लें या किसी भी मौसम की बात कर लें, एक जाम की स्थिति बनी रहती है उत्तराखंड में, लेकिन इस मौसम का असर क्या जाम पर भी पड़ता नजर आ रहा है या जाम की स्थिति जस की तस? जी नहीं जी, देखिए पहाड़ों में अमूमन जो है पर्यटकों का मूवमेंट रहता है, लेकिन जिस तरीके से जब जो मानसून आता है तो जो एक्चुअल में जो क्राउड है पर्यटकों का वो थोड़ा कम होता है। चाहे अगर हम कैची धाम नीप करोड़ी महाराज कैची धाम मंदिर की बात करें, बाबा नीप करोड़ी महाराज के, या फिर नैनीताल हनुमानगढ़ की बात करें, नैना देवी मंदिर की बात करें, तो यहाँ भीड़ जो है वो कंट्रोल में है। पर्यटक जो है नैनीताल आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी संख्या है वो पहले से काफी कम है, जिसके हिसाब से जो नैनीताल में जो जिस तरीके से जाम की स्थिति बनी रहती थी वो इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी फ्रीली मूवमेंट उनका हो रहा है और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि देखिए अगर मौसम जो है जिस तरीके से अलर्ट दिया जाता है तो लोग भी उस अलर्ट पर ध्यान देते हैं। इसके साथ जो पुलिस नैनीताल पुलिस है और जो नैनीताल जिला प्रशासन है उनके द्वारा सोशल मीडिया में भी ये मैसेज दिया जाता है कि अगर तेज बारिश होती है या फिर जो मौसम विभाग द्वारा बड़ा अलर्ट दिया जाता है बारिश को लेकर, तो उस टाइम पे जो अपनी यात्रा है उसको वो कम कर दें या फिर वो उस टाइम पे ट्रैवल ना करें, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन देखा जाता है कि लैंडस्लाइड की दिक्कतें होती हैं या फिर जो नदी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ जो राफ्टे हैं वो फ्लो में आते हैं और हमने ऐसे कई वीडियो देखे गए हैं जिसमें गाड़ियां जो हैं वो नदियों में बह जाती हैं, जो स्कूटी है। बिल्कुल, और इसी स्थिति से बचने के लिए जो पर्यटक है फिलहाल वो यहाँ पर थोड़े रुके हुए हैं, क्योंकि अभी देखा गया है दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हो रही है, मौसम यहाँ पर भी सुहाना बना हुआ है और ज्यादातर लोग जो हैं सुहाने मौसम की तलाश में ही पहाड़ों पर जाते हैं। प्रवीण भी हमारे साथ हैं, प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, ये तो हम जान चुके हैं कि पर्यटकों की और श्रद्धालुओं की जो संख्या है फिलहाल उत्तराखंड में अभी ना के बराबर नजर आ रही है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से है ही नहीं, लेकिन क्या उसका असर व्यापारियों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है? और उस असर के बाद व्यापारियों ने, चाहे उनके गेस्ट हाउस हो या होटल हो या बाकी चीजें हो, उनके जो प्राइस हैं उन्हें कम किया है या फिर अभी बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं? और जी देखिए, कहीं ना कहीं जो मानसून सेंटी है वो इसमें कहीं ना कहीं जो चार से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और दूसरी बात यह है कि चारधाम यात्रा का सीधा असर जो व्यापारी होते हैं उन पर पड़ता है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा मार्ग जो व्यापारी होते हैं उनकी जो रोजी रोटी है वो 6 महीने यात्रा के दौरान ही चलती है और उसके बाद पर्यटक कम आते तो उनका इतना चलता नहीं है। जो काम होगा वो यात्रा के दौरान होगा। और मौसम की दस्तक में कहीं ना कहीं मौसम की बेरुखी ने वहाँ पे यात्रा पर बहुत संख्या में गिरावट कर दी है, गिरावट आ गई है, श्रद्धालु बहुत कम ना के बराबर आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका व्यापार खासा प्रभावित हो रहा है, वो परेशान है और उनके सामने आर्थिक संकट ही मंडरा रहा है, क्योंकि इस बार प्री मानसून भी बहुत बढ़ते और मानसून तो बढ़ ही रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में प्री मानसून में ही कमी आ गई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर रेट की बात करें तो उनके रेट कम ही रहे हो, जैसे जैसे सीजन डाउन रहा है, यात्रियों की संख्या कम होती है, उनके रेट अपने आप ही कम हो जाते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, आप बने रहिए हमारे साथ और आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।